आदमी ने जब दूरबीन से देखा कि जंगल से बहुत सारे जोम्बी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सभी तुरंत विमान में चढ़ने लगे ताकि वहाँ से भाग सके। लेकिन अंदर बैठने के बाद विमान चालू नहीं हो रही थी, तो जैक ने उतरकर जैसे ही उसके पंख को घुमाया तो वह चालू हो गई। इसके बाद विमान चलने लगी, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी होने के कारण एक जोम्बी दरवाजे के पास पहुँच गया और उन पर हमला करने लगा। चार्ली उससे अपने आप को छुड़ाने की काफी प्रयास करता रहा, लेकिन जब उसने उसे नहीं छोड़ा तो चार्ली ने उसे गोली मार दी। जैसे जैसे विमान की गति बढ़ी वैसे वैसे सभी जोम्बी दूर होते गए। जब विमान सफलतापूर्वक उड़ गया तो सभी खुश हो गए, लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही विमान क्रैश होकर एक पेड़ से जा टकराया। हालांकि इन सबको गहरी चोटें नहीं आई, तो ये सभी उतरकर शहर की तरफ जाने लगे। कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें एक घर मिला, तो ये सभी वहीं रुक गए। डेविड ने नक्शा देखकर बताया कि हम 2 दिनों में शहर तक पहुंच जाएंगे। रात होने पर जब सभी सो गए तो चार्ली एक गन लेकर चुपके से बाहर गया और अपने आप को मारने का प्रयास करने लगा, क्योंकि भागते समय एक जोम्बी ने उसके पैर को काट लिया था। लेकिन जीने की इच्छा ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। अगले दिन जब यह जंगल के रास्ते गुजर रहे थे तो रात होने पर इन्होंने देखा कि इस घने जंगल में एक बहुत ही शानदार घर मौजूद है, जिसका मालिक एक बुढ़ा आदमी था। काफी बातचीत के बाद बूढ़े आदमी ने इन सबको अपने घर में आने दिया और सबको जूस पिलाया, लेकिन जूस पीते ही यह सभी बेहोश हो गए। और जब होश में आए तो इन सब की हाथें रस्सी से बंधी हुई थी। तब इन्हें पता चला कि बुढ़ा आदमी एक क्रूर डॉक्टर है, जो कि प्रयोगों के लिए अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा और उसे जोम्बी बना दिया। लेकिन इन प्रयोगों के दौरान उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसे जोम्बियों को कंट्रोल किया जा सके। फिर उसने अपने पत्नी को खोल दिया और इन पर हमला करने को कहा। डॉक्टर की पत्नी इन पर हमला करने लगी, तभी वायरस से संक्रमित चार्ली ने अपने हाथों में बंधी रस्सी को तोड़कर उसे मारने लगा।